Hello everyone, I hope you are safe at home in this corona time. Now, today we discuss about Business Studies Class 12, Chapter 3, Business Environment. Business Environment जो लेसन है आपका 2 वर्ड से बना हुआ है, बिजनेस और इन्वायरमेंट। बिजनेस की जो मीनिंग है वो आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। बिजनेस स्टडीज जो आप का जो कॉन्सेप्ट होगा बिजनेस का वो क्लियर होगा। यहाँ आपको एक नया वर्ड है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स होता है सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग होता है चारों तरफ। कोई भी ऐसी चीज जो उसके आसपास के जो माहौल जो सराउंडिंग होती है वो उसके लिए क्या होती है, इन्वायरमेंट कही जाती है। सपोज ह्यूमन जो भी जिस माहौल में रहते हैं वो क्या होता है, कहीं न कहीं उस ह्यूमंस को वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। सपोज इस टाइम आपका समर सीजन चल रहा है। अब समर सीजन में आप जाहिर सी बात है कॉटन क्लोथ ही पहनेंगे। विंटर सीजन आएगा तो आप वूलन क्लोथ पहनेंगे और रेनी सीजन आएगा तो आप रेनी क्लोथ पहनेंगे। यानी कहीं न कहीं जो सीजन है, जो सीजन्स आते हैं वो कहीं न कहीं ह्यूमन को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही आपका जो बिजनेस है, बिजनेस को भी एक्सटर्नल पार्ट जो होते हैं वो इनडायरेक्टली बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करने का काम भी करते हैं। डिफिनेशन देखते हैं इसका। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट 3 जो आपके पॉइंट है उन तीनों का टोटल होता है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं अपने परफॉर्मेंस से। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल्स, सेकेंड पॉइंट इज इंस्टीट्यूशंस एंड थर्ड पॉइंट इज अदर फोर्सेस। इंडिविजुअल्स मीन्स हो गया व्यक्तिगत, यानी जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, ये आपके क्या है, इंडिविजुअल्स है आपके। जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल में बता रहा हूं कि रिलायंस जियो क्या आपका है, इंडिविजुअल है। रिलायंस जियो मार्केट में आया और अदर जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनकी क्या किया, उनकी वाट लगा दिया। वाट मीन्स उनकी जो मार्केट थी, जो उनका जो एक बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा, क्या किया, सब पर पानी फेंक दिया। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि क्या है, वो एक बिजनेस इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। और वो कौन सा पार्ट है, इंडिविजुअल पार्ट है। हम उसे क्या कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हाँ आप ये काम ना करो, आप जो ये कॉलिंग रेट है उसे कम ना करो, जिससे क्या हो हमारा बिजनेस भी चलता रहे। आप उससे नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको अगर आपको बीट करना है फिर आपको क्या करना होगा, उससे कम्पीट करना होगा। या जैसे वो अपनी प्लानिंग निकाले हैं पब्लिक में, वैसे ही अपने भी जो टेलीकॉम सर्विसेज है, वैसे अपने जो सर्विसेज है उसमें भी आपको चेंजिंग करना होगा। सेकेंड आपका है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन में आपके आते हैं गवर्नमेंट एजेंसी। जैसे अगर आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको FSSAI से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तभी आपका क्या होता है, कोई भी फूड प्रोडक्ट आपका लीगली वैलिड होता है। थर्ड आपका है अदर फोर्सेज मीन्स कुछ ऐसी भी फोर्सेज होती है जो हमारी बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, जैसे अर्थक्वेक। इस समय मैं आपसे बात करूं अगर अदर फोर्सेस का, तो इस समय क्या आपका है, सबसे बड़ा अर्थक्वेक का आपका है कोरोना वायरस, जो आप और हम दोनों क्या है उससे है अफेक्टेड है, पूरा विश्व अफेक्टेड है। या क्या आपने कभी सोचा था कि कभी कोरोना वायरस ऐसा आएगा जिससे क्या होगा, बिजनेस जो भी हमारी सारी स्ट्रेटेजी मैंने प्लानिंग की थी इस फाइनेंशियल ईयर में, या जो हमने ग्रोथ की एक चांस लिया था कि हाँ मैं इस साल ग्रोथ कर सकता हूँ या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, वो सब क्या हुआ, आपका कोरोना वायरस आने से क्या हुआ, आपका जो भी एक उम्मीद थी वो क्या हुआ, आप उस उम्मीद पर
उस उम्मीद को नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस ने जो भी बिजनेस है, जो भी आपके बिजनेस थे, जो मार्केट्स थे, सबको क्या किया, क्लोज करने पर मजबूर कर दिया। तो ये कोई डिसाइड नहीं था कि हाँ ये कोरोना वायरस आएगा ही आएगा, या कुछ ऐसा टाइम पर ही आएगा, जो एक फिक्स टाइम नहीं था इसका। अगर फिक्स होता तो शायद जो भी बिजनेसमैन है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, या जो भी आपके जो कंट्री के लोग हैं, जो भी ऐसे जो कंपनी के क्या आपका प्रमोटर होते हैं या कंपनी के जो ओनर होते हैं, वो कभी भी अपने कंपनी में जो या कंपनी के स्टेब्लिश के लिए अपना जो प्लानिंग किए थे वो शायद प्लानिंग नहीं करते। वो अपना स्टाफ हो जाते हैं, चलो भाई इस समय आपका कोरोना टाइम आएगा, इस समय मार्केट नहीं चलेगा, इस समय हम अपना जो मार्केट है या जो भी अपना बिजनेस है उसको हम सॉर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट आपका है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, टोटली आपका एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंडेंट है। यानी जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। सेकंड आपका है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। यहाँ आपका दो वर्ड आपका है जो काफी स्पेशल है, स्पेसिफिक एंड जनरल। यहाँ स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक का मीन्स ये हुआ आपके हो गए इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड आपके हो गए सप्लायर्स। स्पेसिफिक मीन्स ये हुआ कि जो हमारे डायरेक्ट जो भी हमारे अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। जैसे अगर इन्वेस्टर्स अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो शायद क्या होगा, आपका जो बिजनेस होगा वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कस्टमर आपके बिजनेस से अगर दूर होने लगेंगे फिर आपका जो बिजनेस क्या होगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल्स अवेलेबल कराते हैं वो क्या करेंगे, या जो आपसे जो गुड्स लेकर किसी रिसेलर को परचेस करने का काम करते हैं, अगर वो अपना वर्क करना बंद कर देंगे आपके बिजनेस से, तो फिर क्या होगा, आपका वो बिजनेस स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सेकंड आपका है जनरल फोर्सेज। जनरल फोर्सेज में आपके आते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल। ये आपके थ्री आपके हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं जिसे हम डिटेल में डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। ये आपके थ्री पॉइंट्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल। ये जो आपके हैं ये भी आपके कहने के क्या करते हैं, जनरली आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट इज डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर मीन्स ये हुआ कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या वो डायनेमिक नेचर है। यानी वो कोई फिक्स नहीं है कि हाँ आज जो एनवायरनमेंट है, आज जो माहौल चल रहा है, आज की जो स्थिति है, आज की जो सिचुएशन है वो हमेशा बनी रहेगी। यानी कभी भी सेल्स कम हो सकता है, कभी भी सेल्स बढ़ सकता है, कभी भी कस्टमर की डिमांड कम हो सकती है, कभी भी कस्टमर की डिमांड बढ़ सकती है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर आपका है अनसर्टेनिटी। इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपका बिजनेस होता है वो क्या होता है, अनिश्चितता होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका है ये क्या होती है, अनिश्चितता का खेल है। यानी बिजनेस की अगर हम बात करें, जैसा आपने देखा होगा कि 8 नवंबर की रात मोदी जी ने जिस समय आपका क्या किया था, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 500 और 1000 के नोट आपके बंद भी होंगे। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, आपका ये जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपका क्या है, टोटली अनसर्टेनिटी है। मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फिफ्थ रिलेटिविटी। इसका मीन्स ये हुआ कि आपका जो इंडिया के जो लोग हैं, आपके स्पेशली देश में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम्स, ये जो आपके धर्म है, अलग अलग धर्म के लोग को अलग अलग तरह की अलग अलग उनकी रिलीजन होती है, और उस रिलीजन के अकॉर्डिंग वो पूजा पाठ में भी फोकस करते हैं, या उनके अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। अब क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को ये जो फेस्टिवल होती है, ये जो रिलीजन होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सपोज दशहरा आती है, दशहरा में आपके बिजनेस अपने आप की जो सेलिंग होगी बिजनेस की वो अपने आप वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही ईद आएगा, अपने आप आपके बिजनेस की
जो मार्केटिंग होती है, जो उसके सेल्स होते हैं ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। ऐसे ही अगर आपका रक्षाबंधन आ गया, यानी जो क्रिसमस आ गया, जो भी ऐसे आपकी जो कहा जाए बात, तो फेस्टिवल की बात की जाए तो फेस्टिवल जब आने से क्या होता है, आपकी जो बिजनेस की होती है, जो सेलिंग होती है ऑटोमेटिक वो बढ़ जाती है। जो कभी भी ये फिक्स नहीं है कि कब होगा, लेकिन ये कुछ टाइम है कि जो इस टाइम आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बिना किसी आपके मोटिवेशन के भी ये बिजनेस आपका रन करना शुरू कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।